तो मायाचारी करना पाप है, मायाचारी को सहना पाप है। कोई मायाचारी कर रहा है, वो पाप कर रहा है। यदि आप उसको जान लो, मति श्रुत ज्ञान है, भले हमारे पास अपनी ज्ञान नहीं है, मति श्रुत के माध्यम से हम चेहरे से, उसके भावों से, उसकी क्रियाओं से जान लेंगे इसने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा, इसने कर्म का नया बंद कर दिया, बल्कि मैं तो उसका लाभ दूंगा और वैराग्य से सही होकर अपना मोक्ष कल्याण मनवाऊंगा। कुछ भी ऐसा करो। और सुनो, वैराग्य छल से ही होता है। कभी कभी माता पिता देखते उनके बच्चे उनके साथ छल कर देते हैं, उनके रिश्तेदार उनके साथ छल कर देते हैं, परिजन कोई छल कर देता है तो उसको दुख होता है। उस समय विरक्ति होती है, अरे मैंने इसको बच्चे को कितना बचपन से पाला और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो उसी समय वर्तमान का आनंद लेना, आप लोग वर्तमान का आनंद लेना। इसने मेरे साथ छल किया, मैंने वर्तमान को याद करना, अपनी ज्ञान से जाना, मैंने मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना है। अब मुझे भी संसार भरी भोग से ग्रस्त होकर घर बार छोड़ के मुझे बुरी बनना चाहिए, मुझे आनंद बनना चाहिए और मोक्ष का कल्याण करवाना चाहिए, चाहे कैसी हो, कुछ भी हो। भले पंचम काल में मोक्ष नहीं है, भावों से मोक्ष हो सकता है, भावों से मोक्ष हो सकता है। वर्तमान का आनंद लो, कोई छल करते तो वर्तमान का आनंद लो। और ध्यान रखना, यदि घर में कोई मृत्यु भी हो जाए तो रोना धोना नहीं, रोने धोने के बजाय बल्कि ये मन में विचार करना है, भगवान मेरी माँ की मृत्यु हुई है, मेरे भाई की मृत्यु हुई है, मेरे पिता की मृत्यु हुई है, मेरे परिजन की मृत्यु हुई है, ये मृत्यु रोज रोज थोड़ी होगी, माँ रोज रोज थोड़ी मरेगी, पिता रोज रोज थोड़ी मरेगा। उस सबके सामने उसका आनंद लेना। जीवन के किसी क्षण इसका मुख्य बात सुनो, सरल कम है कि कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी। बस बिन कारण नहीं, किस कारण पीछा लेता हूं। इसलिए आपके जीवन में कभी ऐसी घटना हो जाए तो वर्तमान का आनंद लेना। ऐसा क्षण मुझे अब नहीं मिलेगा, मुझे घर बार छोड़ना है, क्योंकि मैं जानता हूं, सब जानते हैं, बातें सीख की भी जानते थे, छत्र चूड़ामणि में स्वयं कह रहे कौन कहां तक जाता है, कौन कहां तक जाता है। आपकी मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी स्वयं की, तो ध्यान रखना आप लोग कहां तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे। तो धन आपका घर में पड़ा रह जाएगा और ये शरीर चिता की भस्म में जल जाएगा, हो जाएगा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और सुनो, जो पैसा आप लोगों ने कमाया है, उस पैसे को कमाने में कितनी पीड़ा हुई है, तो जो मुझसे लोग जानेंगे, ना जाने कैसे पापों से, ना जाने कितनी मेहनत से वो पुरुषार्थ करके पैसा कमाया होगा। पैसे कमाने की पीड़ा, पैसा यदि कमाए हो जाए तो उसको रक्षा करने की पीड़ा, तो रक्षा के बाद यदि वो नष्ट हो जाता है तो उसकी पीड़ाओं की पीड़ा, वो तुरंत वृद्धि होती है पीड़ाओं में। इसलिए आज आप मुनिराजों को देख रहे हैं, ये सब विरक्ति के बाद ही यहाँ आए, उन्हें पता है मौत कैसी होती है। तो अंतर इतना है, आप ना जाने कितनी चिताओं को जलाकर आ जाते हैं, 3 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन मुनिराज में मौतों को याद रखते हैं, उस पल का वर्तमान आनंद लेकर आनंद लेते हैं। अरे वर्तमान का आनंद कैसे लेते हैं? यदि गर्मी पड़ रही थी, गर्मी पड़ने के दौरान कोई विचार करते हैं, भगवान आप सोचते गर्मी कब जाएगी,
बल्कि वो ये सोचते हैं अब पता नहीं गर्मी कब आएगी, अब तो बारिश शुरू हो गई है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे गर्मी का आनंद लेना है बिना पंखी के, बिना कूलर के। कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। और बस इतना ध्यान रखना आप सभी, यदि जो शेख लोग हैं जो पापों से व्यथित होकर पैसा कमाया है, बस इतना ध्यान रखना, मौत का स्मरण होना कि मेरी जो मौत आएगी, मौत आने पर न कोई साथ में जा पाएगा, धन खजाना भी पड़ाने इसका बहुत लंबा विस्तार है, इस समय बहुत कम है, इसलिए आज की एक शिक्षा है जो आप सभी को घर में परिवार में यदि कोई आपके साथ छल करता है, आप देखते देखते सब कुछ कर लेते हैं, तो ध्यान रखना छल करना पाप है, छलाया जाना पाप नहीं है, ये बात याद रखना। और ध्यान रखना दूसरे नंबर की बात कि मौत सबकी है, उस मौत का आनंद लेना, कभी किसी की मृत्यु हो जाए घर में, आज का ये पल याद रखना, मैं बार बार पढ़ो इसका, कमला चलत पेड़ ना जाए मन रट तक परिवारा, अपने अपने पिता पुत्र। इन पंक्तियों में बड़ा मानने के भगत राय जी ने कह दिया, कमला घर में रह जाएगी, कमल शमशान में चला जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। और एकत्वजन भावना का चिंतन करो, इससे आपको संसार सही लोगों से विरक्ति होगी और नेमिनाथ भगवान के मोक्ष करने वाला